अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बहुत आसान मेथड के साथ एक कुर्ती की कटिंग करेंगे, वो भी प्रोफेशनल स्टाइल में। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको हर एक स्टेप की बहुत अच्छे से समझ आ सके। अगर आज की वीडियो आपने समझ कर देख ली ना तो कटिंग का मसला तो हल हो गया। सबसे पहले हमने साइड बॉर्डर को कटिंग करके सेपरेट कर देना है। इस तरह से मैंने साइड बॉर्डर उतार लिया है। अब हमने कुर्ती की लंबाई का निशान लगाना है। आपको जितनी भी लंबाई रखनी हो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग से आप रख सकते हैं। मुझे इसकी तैयार लंबाई 43 इंचेस चाहिए, तो मैंने इस हिसाब से इसकी लंबाई का निशान लगा के इसको कटिंग कर देना है। मैंने इसकी लेंथ की कटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा कपड़े की स्लीव्स बनाएंगे और इसको मैंने इस तरह 4 फोल्ड कर दिया है। ठीक है, जिस तरह हम शर्ट को कटिंग करने के लिए 4 फोल्ड करके फैब्रिक को रखते हैं उसी तरीके से मैंने इसे 4 फोल्ड कर दिया है। ये देखिए, 2 ये और 2 ये। ठीक है, ये पूरी 4 लेयर्स है हमारे पास। अब हमने मेजरमेंट करनी है। ठीक है, मीडियम टू लार्ज जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है ना, वही साइज़ मैं आज रखूँगी। आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग निशान लगाने हैं। 4 फोल्ड के हिसाब से मैं कंधे की चौड़ाई रख रही हूँ, यानी कि शोल्डर की चौड़ाई 7 इंचेस। ठीक है, 7 इंच इसकी आपने चौड़ाई रखनी है। अच्छा, मैंने यहाँ पर बोट शेप नेक बनाना है तो मैं 4 इंचेस पे इस तरह निशान लगाऊंगी गले का। इसको इससे हल्की सी शेप भी दे दूंगी मैं नेक की। तो 7 इंच मैंने शोल्डर की चौड़ाई रखी है और 4 इंच मैंने गले की चौड़ाई। अगर आपका नेक 3.5 इंच चौड़ाई में है तो फिर आपने शोल्डर 7.5 इंच रखना है। हाफ इंच सिलाई का मार्जिन भी आपने ऐड करना है। ठीक है, और अब हमने हाफ इंच का एक निशान लगाना है डीप कटिंग के लिए। आधे इंच का मैंने निशान लगाया है और इस निशान को हमने नीचे की तरफ आधा इंच और बढ़ाना है। ये हमारा सिलाई का मार्जिन होगा। आपने सिलाइयों के मार्जिन रखने हैं, ठीक है, लाजमी। तो हाफ इंच मैंने और निशान लगाया नीचे डीप, तो ये सिलाई के लिए ऐड होगा। तो ऊपर वाले निशान को हम नेक के साथ इस तरह से ए शेप में मिलाएंगे। इस तरह से आप इंचेस टेप के साथ भी मिला सकते हैं, स्केल के साथ भी। मैं काफ़ी सारी वीडियोस में आपको इंचेस टेप से ही मिलाना बता चुकी हूँ, ताकि जिन बहनों के पास स्केल अवेलेबल नहीं होते वो आसानी से इस तरह से मिलाकर कटिंग कर सके। अब नीचे का डीप निशान हमने लगाना है। ये भी आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर मीडियम टू लार्ज साइज़ है तो आप यही मेजरमेंट फॉलो कर सकते हैं। नीचे भी मैंने गहराई में 7 इंच का निशान लगा दिया है आर्म होल का। ठीक है, इन दोनों निशानों को हमने स्ट्रेट मिला देना है। ठीक है, इस तरह सीधा हमने बिल्कुल सीधा हमने इस तरह मिला देना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। स्ट्रेट मिलाने के बाद इस तरह मैंने थोड़ी सी आगे लाइन लगा दी है शोल्डर की शेप बनाने के लिए, इस तरह से। अब हमने चेस्ट का साइज़ लेना है। जो भी आपका तैयार चेस्ट साइज़ होगा वो आपने निशान लगाने हैं। मार्जिन हम बाद में ऐड करेंगे। तो तैयार साइज़ जो मेरे पास है वो 10.5 इंच है, 10.5। तो मैं 10.5 पे निशान लगा दूंगी। ये हमारा चेस्ट का साइज़ हो गया। अच्छा, यहाँ से आपने वीडियो को बहुत अच्छे से समझना है। फ्रंट की कटिंग हमने किस तरह करनी है। ठीक है, मेजरमेंट कितनी लेनी है, तो आपका कोई झोल वगैरह नहीं आएगा, कमीज़ पीछे नहीं जाएगी। तो उसके लिए फार्मूला समझ लें। हमने हाफ इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। जो हमने स्ट्रेट लाइन लगाई थी ना, उसके अंदर आपने हाफ इंच का निशान लगाना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, इस निशान को ऊपर तक हमने मिला देना है। आप इस तरह स्केल के साथ या इंच टेप रख के इस तरह, और इसको इस तरह से आप मिला दें तिरछा। ये हो गया। अब हमने ये जो निशान लगाया है ना अंदर की तरफ, ठीक है, इसको कंसीडर करते हुए आपने इस लाइन का मिड कर लेना है और इसके सेंटर में निशान लगा लेना है। आप इसको मेजर करके भी मिड कर सकते हैं और अंदाज़न भी निशान लगा सकते हैं इस तरह। अब हमने इस निशान से ऐसे हमने गुलाई देनी है इस तरह से। ठीक है,
आपने वीडियो को अच्छे से समझ कर देखना है। देखें जिस तरह मैं ये गुलाई दे रही हूँ, बिल्कुल इस तरह आपने हल्के हाथों से छोटी गुलाई देनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी गुलाई आपने नहीं देनी। इस तरीके से अगर चौक से आपकी थोड़ी गुलाई में मसला आ जाए तो जब आप कटिंग करेंगे तो परफेक्टली आपने राउंड शेप में कटिंग करनी है। मैं दोबारा से चाक इस तरह से आपको राउंड शेप में घुमा के दिखाऊंगी। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी ये कटिंग आ जाएगी। इस तरीके से उम्मीद करूँगी कि आपको समझ आ रही होगी। ये देखें, अब इसके अंदर से ना हमने आगे की तरफ 1 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, 1 इंच का हमने आगे निशान लगाना है। और ये जो पहले वाली लाइन थी ना, इसका भी मिड कर लेंगे। सेंटर करने के बाद हमने यहाँ से गुलाई शुरू करनी है। ठीक है, मैंने चाक का कलर चेंज किया ताकि आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आए। ठीक है, फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल। ठीक है, अब हम बैक आर्म होल के लिए राउंड शेप दे रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, आपने जहाँ तक चेस्ट का साइज़ लगाया होगा ना, उससे 1 इंच पीछे ही इन गुलाइयों को आपने मिला देना है। बिल्कुल चेस्ट तक आपने नहीं लेके जाना। इस तरीके से शेप आनी चाहिए। और ये जो दरमियान में इसका डिस्टेंस है ना, फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल के, ये आपका 1 इंच का होना चाहिए, तब आपकी बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी। अब हमने फिटिंग के लिए मेजरमेंट करनी है। तो लंबाई में हम निशान लगाएंगे 15 इंच। आपका स्मॉल हो तो आपने 14 इंच का लगाना है, मीडियम और लार्ज वाले 15 इंच का निशान लगाएंगे। इसके बाद हमने इस लाइन को स्ट्रेट कर देना है। ठीक है, 15 इंच का जो हमने निशान लगाया है उस लाइन को हमने इस तरह स्ट्रेट कर देना है। इसके बाद हमने अपने हिप का निशान लगाना है, जितने हमने चाक रख रहे हैं उतना। तो स्टैंडर्ड साइज़ में हम 22 इंच पे निशान लगाते हैं, तो मैंने 22 इंच का निशान लगाया और इसको भी हम स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, अब हमने इनकी साइज़ का निशान लगाना है। ठीक है, तो जो तैयार साइज़ है फिटिंग का वो है 9.5, तो मैंने 9.5 पे निशान लगाया। और जो हिप का साइज़ है वो 12 इंच है, लेकिन थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा लगा रही हूँ 12.5 इंच तक, क्योंकि हमने यहाँ पर शेप देनी है। ठीक है, अब हमने इन निशानों को आपस में मिलाना है। फिटिंग वाले निशान को चेस्ट वाले निशान के साथ इस तरह से मिलाएंगे और फिटिंग वाले निशान को इस तरह हिप वाले निशान से हमने इस तरीके से राउंड दे के मिलाना है। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं मिला देना, इस तरह थोड़ा सा राउंड शेप में हमने मिलाना है ताकि ये परफेक्ट सी हमारी शेप आए। आगे हमने अब मार्जिन ले लेना है, 1.5 इंच मार्जिन रख रही हूँ मैं। तो अब हमने इन निशानों के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। पहले हम बैक आर्म होल से हम कटिंग करेंगे। ठीक है, बैक साइड से जो हमने निशान लगाए हुए ना बैक के, वहाँ से हमने कटिंग स्टार्ट करनी है। फ्रंट आर्म होल की कटिंग हम बाद में करेंगे। देखें बिल्कुल निशान के ऊपर मेरी कटिंग हुई है। ऊपर से जो 1/2 इंच का हमने निशान लगाया था वहाँ से मैंने कटिंग कर दी है। ये देखें, अब हमने जो मार्जिन के लिए मार्किंग लगाई है उसके अकॉर्डिंग हमने इस तरह से शेप बना देनी है। तो ये सिंपल से हमारी कटिंग थी। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगी। तो बैक साइड को हमने सेपरेट कर देना और फ्रंट साइड के आर्म होल की कटिंग अब हमने करनी है। जो निशान लगे हुए हैं बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर ही आपने कटिंग कर देनी है। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान स्टेप में आपको समझाऊं और यकीनन आपको समझ भी आ गई होगी। ये देखें, इस तरह से हमारी कटिंग आएगी, बिल्कुल ये शेप होनी चाहिए। तो कमीज़ में इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। तो चलिए स्लीव्स के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि स्लीव्स की आपने कटिंग किस तरह से करनी है। 4 फोल्ड कर लिया है मैंने और इसकी लंबाई ले लेनी है। तो जो भी आपके स्लीव्स की लंबाई होगी वो आपने रख लेनी है। इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 9 इंचेस। 9 से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही रखा हुआ है मैंने एहतियातन। तो यहाँ पर हम बाइसेप साइज़ का निशान लगाएंगे तो 3.5 इंच होता है स्टैंडर्ड कुर्ती में। तो इसको हम इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे। स्केल की मदद से आप इसको स्ट्रेट कर लें। और बाजू की कटिंग भी बहुत सिंपल मेथड से मैं आपको बताऊंगी। अब आपने ना सिंपल इसको सीधा निशान लगाने के बाद ना इसको इस तरह से आपने तिरछा एक निशान ए शेप में लगा देना है ऊपर तक। ठीक है, ऐसे
ये निशान लगाने के बाद आपने इस लाइन का सेंटर कर लेना है। तो सेंटर करने का आसान मेथड ये है कि आपने इंचेस टेप रखनी है, जो भी आएगा आपका उसका आपने हाफ कर लेना है, ठीक है। तो ये इसका सेंटर का निशान हो गया, दरमियानी नुक्ता, ठीक है। इस लाइन के दरमियान में हमने एक निशान लगाना है और इस निशान से ऊपर की तरफ हमने आधे इंच का निशान लगाना है। ऐसे आधे इंच का हमने बाहर की तरफ इस तरह निशान लगाना है और आधे इंच का दूसरी साइड पर अंदर की तरफ निशान लगाना है। मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ इस तरह से। आधे इंच का अंदर की तरफ मैंने निशान लगाया लाइन के और आधा इंच मैंने ऊपर की तरफ निशान लगाए। 1 2 और 3, ये 3 निशान हैं हमारे। इस निशान को इसके साथ, इसको इसके साथ और ऐसे हमने एस शेप में इसको मिलाना है। तो मैं मिलाऊंगी, आप देखिएगा। इस तरह हमने गुलाइयाँ देते हुए इसको, इन निशानों को आपस में मिलाना है ऐसे, और इसको ऊपर तक इस तरीके से बिल्कुल राउंड शेप होनी चाहिए। फिर ऐसे ही हमने नीचे से राउंड शेप देकर इस नोक तक हमने मिला देना है। तो ये एस जैसे होता है ना, उस तरह से ये शेप आ गई है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से आपने बनानी है। और अब हमने बैक आर्म होल के लिए निशान लगाना है बैक साइड का। तो इस तरह आपने राउंड में लगा देना है और इन दोनों लाइनों के दरमियान जो गैप आएगा ना, वो 1 इंच का होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाए तो आपने बाद में सेट कर लेना है। इस तरह राउंड मिला लेना है और इन निशानों के अकॉर्डिंग हमने पहले बैक साइड की कटिंग करनी है। फ्रंट को अभी आपने नहीं छेड़ना। इन चारों कपड़ों को पकड़कर मैंने इस तरह बैक से कटिंग कर दी है। फ्रंट की हम कटिंग बाद में करेंगे। तो स्लीव्स की भी कटिंग कर लेते हैं। नीचे से हमने बेल बॉटम शेप देनी है स्लीव्स की। तो एक्स्ट्रा कपड़े की मैंने कटिंग कर दी है। इसको इस तरह सेट करके रख लूँगी और जितनी भी आपने ओपनिंग रखनी हो आगे से उतनी आप रख सकते हैं। मैं 8 इंच का निशान लगाऊंगी और इस निशान को इस तरह से शेप देते हुए बेल बॉटम की मैं नोक तक ले जाऊंगी इस तरह से रैंडमली, और इस निशान के अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब हमने फ्रंट की कटिंग करनी है, तो इसको इस तरह से हमने ओपन कर लेना है और अब हमने जस्ट 2 कपड़े एक साइड के लेने हैं और उनकी कटिंग करनी है, ठीक है। इसको इस तरह खोल के जब कटिंग करेंगे तो किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। तो ये कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको इसको फोल्ड करके दिखा रही हूँ कि इन दोनों के दरमियान में जो फ्रंट और बैक के दरमियान में डिस्टेंस है ना, वो 1 इंच का है। मैं आपको इंची टेप रख के दिखा रही हूँ, ये देखें। उम्मीद करूँगी आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।